तो हम यहाँ पे अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वीपीसी का। और वीपीसी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया वो कौन सा रह गया? नेटवर्क एसीएल का रह गया। इसमें हमने कवर करना है अब नेटवर्क एसीएल। बाकी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वीपीसी क्या होता है, आईपी एड्रेसेस के बारे में हमने देखी चीज़ें। सबनेट्स जी। हमने करा कर इस पर डिफरेंट हमने ये पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन और करके प्राइवेट। देखी। जैसे जी। पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। लास्ट हमने जो लेक्चर किया था, इंटरनेट गेटवे को हमने देख लिया, राउटिंग टेबल्स पे हमने काम कर लिया, डिफरेंट रीजन्स में वीपीसीज बना के उनकी आपस में हमने पेयरिंग करवा के देख लिया। जी। नेट गेटवे में हमने इसको चेक किया था, अपने पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को। सिक्योरिटी जी। ग्रुप हमने पहले ही देखा हुआ है। ठीक है, अपने EC2 इंस्टेंस में हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो इसका फाइनल टॉपिक है नेटवर्क एसीएल्स का, ये कवर करना है। तो नेटवर्क एसीएल, इसको NACL भी हम बोलते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है ACL। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके नीड का पता होना चाहिए कि हमें ये यहाँ पर यूज़ करना क्यों पड़ा है। अब नॉर्मली क्या होता है, अभी तक हमने जितना भी काम किया था, ओवरऑल अगर हम अपने काम की बात करते हैं, नॉर्मली आप कोई भी यहाँ पे काम कर रहे थे कंसोल पे, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ AWS कंसोल। आपका ये AWS कंसोल है और यहाँ जी। पर आपकी ये सारी वर्किंग हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने डिफरेंट VPCs बना लिए हमने, और उस VPC के अंदर हम अपनी वर्किंग कर रहे थे। ये आपका जी। VPC आया, VPC के अंदर आपके डिफरेंट सबनेट्स आ गए। ठीक है, एक ही फिलहाल मैं सबनेट बना रहा हूँ बड़ा सारा यहाँ पर। ये आपका सबनेट आ गया, और सबनेट के अंदर अब हम थोड़ा सा इसको मजीद कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कोई भी जो है इंस्टेंस बनाना है। तो इंस्टेंस बनाने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होता है। सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होता है, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम अपने वो तमाम इंस्टेंसेस बनाते हैं, एक या एक से ज़्यादा। यहाँ पर आपके वो इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो इंस्टेंस आ गया, या मल्टीपल इंस्टेंसेस आ गए स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप का हमने क्या बताया था कि यहाँ पर हम किस लिए यूज़ करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप को। अब लेट से बाहर से किसी भी यूज़र ने इसको एक्सेस करना है, ये आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है यूज़र, और उसने जब इसको एक्सेस करना है तो हमने उसको इस तरह से एक्सेस करना है। यहाँ पर हम इधर कंसोल पे गए, कंसोल आपको लेके गया VPC पर, VPC आपको लेकर गया सबनेट पर। उसने देखा कि यहाँ पर वो अवेलेबल है या नहीं है, ये सबनेट आपको सिक्योरिटी ग्रुप तक लेकर गया, और ये सिक्योरिटी ग्रुप आपको लेकर आया इस इंस्टेंस तक। ठीक है, तब इसको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस होती है बाय यूजिंग आपके जो भी यहाँ पर इस इंस्टेंस के क्रीडेंशियल्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमें जी। इस तरह से यहाँ पर इसकी एक्सेस मिल रही होती है। तो अब हमने ये देखा कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ कर रहे हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो आपको एक्सेस दे रहा है आपके इंस्टेंस लेवल पर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर बकेट्स को यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों को एक्सेस करना है तो वो भी तो जाहिर सी बात है आपके किसी ना किसी सबनेट का पार्ट होंगे। तो अब बाकी चीज़ों पर आप किस तरह से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे अपने इंस्टेंस के साथ साथ। यह आपको ये कहा जाता है कि हमने जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है वो हमने सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पर नहीं करनी। वो कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है अपने सबनेट लेवल पर। सिक्योरिटी ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी एक डिफॉल्ट फायरवॉल है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है आपका?
डिफॉल्ट फायरवॉल को ब्रीच करना बड़ा आसान है। सबनेट लेयर पर आपकी सिक्योरिटी आ जाएगी टाइट। कैसे? अब ये सबनेट है, इस पर आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रीच करवाना मुश्किल होता है कि कोई भी जो भी है आपका यहाँ पर पैकेट स्निफर है, ये कोई भी हैकर बैठा हुआ है, तो उसको लिए यहाँ तक इसको क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं। अब उसको नहीं आइडिया कि अंदर कौन कौन से पोर्ट्स हैं, क्या कुछ है। जब तक वो इस आईपी को नहीं एक्सेस कर पाएगा उस वक्त तक वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके लिए ब्रीच करना आसान है, क्योंकि इसने सिर्फ सिर्फ पोर्ट पे वर्किंग करनी है। ठीक है, पोर्ट उसको मिल गई। हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी पोर्ट्स यूज कर रहे हैं, एसएसएच को या आरडीपी को कर रहे हैं। हमने डिफरेंट वेज देखे कि हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा सिक्योर भी कर लेते हैं। ठीक है ना? सिक्योर जी करके हम उसको यूज कर लेते हैं, बट अगेन उसने जाना तो इसी वे से है, इस इंस्टेंस तक। तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी बेटर वे में जो है अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपनी की रिक्वायरमेंट ये, वो कहते हैं कि जी हमने सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पर सिक्योर जो इम्प्लीमेंटेशन है सिक्योरिटी की वो नहीं करनी है, हमने करनी है सबनेट लेवल पर। अब हम यहाँ जी पर क्या काम करें? तो फिर उसके लिए यहाँ पर हमारे पास उसने ऑप्शन प्रोवाइड की हुई है नेटवर्क एसीएल की, कि बाइजिंग नेटवर्क एसीएल आप यहाँ पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी इन चीज़ों को सिक्योर कर लें। कैसे कर सकते हैं, अभी हम देख लेते हैं उसको। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक तो वीपीसी चाहिए, जैसे हमने पहले वीपीसी बनाया और उसको यूज करवाया है। ठीक है, उसमें हमें फिर सबनेट चाहिए होगा। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर इंटरनेट गेटवे चाहिए होगा। और फिर यहाँ पर हम अपना एक इंस्टेंस क्रिएट करके उस पर डिफरेंट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जल्दी से जंप करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपको बताता चलूँ कि जो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है सिक्योरिटी ग्रुप। अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है आपका वो होता है स्टेटफुल। स्टेटफुल से क्या मुराद है यहाँ पर, कि इसकी इनबाउंड और आउटबाउंड, लेट से आपने उस पर पोर्ट अलाउ की, हमने क्या काम किया था यहाँ पे, पोर्ट अलाउ की थी 22। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपने इनबाउंड में उसको पोर्ट दी तो ऑटोमेटिकली आउटबाउंड में भी इसको अलाउ कर देगा। इसको हम बोलते हैं स्टेटफुल। सिमिलर अगर हम नेटवर्क एसीएल की बात करें, तो नेटवर्क एसीएल क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टेटलेस है। इसमें आपको दोनों तरफ बताना पड़ेगा। जब आप कोई पोर्ट अलाउ करवाने जाएंगे तो आपको दोनों एंड पर बताना पड़ेगा, इनबाउंड में भी बताना पड़ेगा, आउटबाउंड में भी बताना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट काम ले सकते हैं यहाँ पर इसने आपको बताया हुआ है, और ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है चलती जा रही है। इसके बेसिक्स क्या है, नेटवर्क एसीएल रूल्स क्या है, यहाँ पर डिफॉल्ट जी नेटवर्क एसीएल कैसे काम कर रहा है, कस्टम आप किस तरह से यहाँ पे यूज करवाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर कोई अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट नेटवर्क एसीएल ऐड हो जाता है। उसकी बेस पे आपकी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। बट उसमें क्या होती है, आल ट्रैफिक अलाउ होती है आपको। हम यहाँ पर अपना कस्टम एसीएल बनाएंगे और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने वीपीसी में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक वीपीसी बना लेते हैं और उसमें हम जी अपना एक सबनेट बनाते हैं, और फिर इसमें हम अपनी वो सारी सारी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। साथ साथ हमें इसमें अपना एक इंस्टेंस भी रेडी करना है।
अच्छा, ये जी ओरिगॉन में इसी में चले हम काम कर लेते हैं, आपको ओरिगॉन रीजन में लेकर आके इसमें हम वीपीसीज पर आते हैं और क्रिएट वीपीसी, और इसको हम कोई नाम दे देते हैं। लेट्स से मैं इसको टेस्ट वीपीसी का नेम दे रहा हूँ। रेंज आप कुछ भी दे दें, लेट्स से मैं 192.168 की रेंज यहाँ पर दे रहा हूँ /16, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट हो गया हमारा। अब हम अपना एक सबनेट बना लेते हैं इसमें। क्रिएट सबनेट में आते हैं, अपना वीपीसी चूज करते हैं, और यहाँ पर हम इसको एक सबनेट दे देते हैं। लेट्स से मैं इसको माई टेस्ट सबनेट का नेम दे रहा हूँ। किसी जोन पे स्पेसिफिक करना है तो आप कर सकते हैं, मैं 2A में कर देता हूँ। रेंज जी हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, और हम जी इसको क्रिएट कर देते हैं। इंटरनेट गेटवे पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम अपना एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसको नेम दे देते हैं इंटरनेट गेटवे, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब हमें इसको एसोसिएट करना है, एक्शंस में आएंगे, अटैच टू वीपीसी करेंगे, जी और यहाँ से हम अपना जो वीपीसी बनाया उसको चूज कर लेंगे और अटैच इंटरनेट गेटवे कर देंगे। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। अब जी हमें चल के क्या काम करना है, अपना एक इंस्टेंस यहाँ पर रेडी करना है। सर्विसेज में आते हैं, EC2 को मैं न्यू डैशबोर्ड में ओपन कर रहा हूँ, सॉरी टैब में ओपन कर रहा हूँ। लॉन्च इंस्टेंस में आते हैं, और लेट्स से मैं यहाँ पर गिटहब भी ओपन कर लेता हूँ, वहां से हम स्क्रिप्ट देकर अपना एक C2 अपाचे अपाचे को ले लेते हैं हम, लेट्स से जी ओके, इसी को हम यूज करवा लेते हैं। अच्छा जी, इसको आपने कोई भी नेम दे देना है। लेट्स से मैं इसको नेम दे देता हूँ वेब इंस्टेंस। लिनक्स वाले ही लेते हैं, और T2 माइक्रो दे रहे हैं इसमें, गुड है। ओके, और यहाँ पर हमें अपने एक अपना यहाँ पर हम की ये पेयर पे बना लेते हैं। यस लेट्स से मैं इसको ओरेगॉन की पेयर का नाम देता हूँ, ठीक है। पैम ही चाहिए मुझे, और मैं इसको क्रिएट की पर क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे डाउनलोड करके यहाँ पर दे देगा, ठीक है। नेटवर्क में आते हैं, यहाँ पर हम एडिट नेटवर्क में आते हैं, और यहाँ से हम अपना कैसे वीपीसी ले लेते हैं। ऑटोमेटिकली ले लिया। ऑटो असाइन पब्लिक एक्सेस में डिसेबल आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर इसको चेक नहीं किया सबनेट लेवल पर, तो हम यहाँ पर इसको एनेबल कर देंगे कि इसको एक पब्लिक आईपी मिल जाए। सही है। नया सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है, और इसमें उसने आपको दिया हुआ है SSH। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल करते हैं, कस्टम। इसमें RTCP में इसको अलाउ करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पोर्ट नहीं हो रही है। पोर्ट ये जितनी भी है 0 से लेके 65535 तक, तमाम की तमाम पोर्ट्स इसमें अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। हमें जब नेटवर्क एचसीएल अप्लाई करना है, उसके लिए हमें सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पर R ट्रैफिक को अलाउ करवाना होता है, ताकि इसकी लेवल पर आकर वो प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। जी तो हम इसको यहाँ पर ये दे देंगे। ये देने के बाद आपने एडवांस सेटिंग्स में आना है, और स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पर आ जाते हैं, और इसमें हम अपना ये स्क्रिप्ट है ये यहाँ पर दे देते हैं। ये हम अपडेट HTTPD, और ये पाथ आ गया, वेल एंड गुड, और इसको हम लॉन्च कर देते हैं। iOS साइडर रेंज एनीवेयर, ओके डन है। ओके, रेंज नहीं हमने दी थी, तो उसके बारे में उसने हमें कहा कि आप यहाँ पर रेंज दें, वो हमने ऐड कर दी है, और हम व्यू ऑल इंस्टेंसेस पर आ जाते हैं। तो अभी ये हमें हमारा इंस्टेंस विद इन 2 मिनट्स रेडी करके दे देगा। हमने अपना एक वीपीसी क्रिएट किया है। वीपीसी क्रिएट करने के बाद
हमने इसमें अपना एक सबनेट बना लिया हाँ और सिक्योरिटी ग्रुप में हमने आल जी ट्रैफिक अलाउ कर दिया और अपना एक इंस्टेंस यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर हम बाय यूजिंग दिस यूजर इसको डायरेक्टली एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। और इसके जी साथ साथ हम इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करके भी देखेंगे क्या ये हमारा वेब पेज डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर हम इस पर नेटवर्क एसीएल की डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी हो गई है रेडी। और लेट्स से हम अपनी इस एप्लीकेशन को यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं। इसको आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे लेना इसको आर ट्रैफिक को, हमने आर टीसीपी लिया था। जी आर टीसीपी को नहीं लेना, आर ट्रैफिक को लेना। इसको हम सेव करवा देते हैं रूल को, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। और अब जी हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी इसको हमें पेज दिखा देना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ सेकंड हम क्या काम कर सकते हैं, इसको मैं सीएमडी ओपन करता हूँ यहाँ पर और मैं सीडी डाउनलोड्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास की है उसकी, जी इसकी की में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम्म, यहाँ पर ये है हमारे पास। और इसका जो डिटेल्स में आ जाते हैं, इसका पब्लिक आईपी हमें चाहिए होगा यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर SSH-i और आगे हमारी यहाँ पर जो भी की है, हमने क्या नाम दिया था, ओरिगॉन की पेयर दिया था नाम, इस तरह से दे देंगे EC2-user@, और आगे हमारा आईपी एड्रेस आ जाएगा इसका। हिट एंटर जी करेंगे तो ये यहाँ पर हमें कनेक्ट करके दे देगा इसको। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर गेटवे तो ऐड किया नहीं था राउटर राउटिंग टेबल में जाकर। यहाँ पर हमने अपना राउट टेबल नहीं बनाया हुआ, टेस्ट RT बीपीसी और क्रिएट, या हम इसको ले लें, चले इसको हम ले लेते हैं। इसमें एसोसिएट कर लेते हैं सबनेट, हमारे पास ये सबनेट है। अदरवाइज जो डिफॉल्ट आ रहा था उसमें भी आप जाके अपना सिर्फ सबनेट ऐड कर देते तो उसने ये काम कर देना था, ठीक है। और हम एडिट राउट्स में आ जाते हैं, यहाँ पर ऐड राउट करते हैं और इसको हम इंटरनेट गेटवे दे देते हैं। यहाँ पर अपना इंटरनेट उसको नहीं मिल रहा है इसलिए वो इशू कर रहा है। इंटरनेट गेटवे दे दिया, सबनेट एसोसिएशन हो गई है। हाँ ये देखे ना, अब इसने शो करवाया है इसको। लेट्स से मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम अपने इस वाले में आते हैं, ये इसका दिया हुआ इसने डिफॉल्ट सबनेट एसोसिएशन में, डिफॉल्ट वाले में इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटरनेट नहीं मिला हुआ इसको, इसको हम इंटरनेट दे देते हैं। दूसरे वाला बेशक आप डिलीट कर दें जो कस्टम बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे हमारे लिए। एडिट, रिमूव, सेव चेंजेस, और राउटिंग टेबल में आते हैं और अपने इस राउट टेबल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। परफेक्ट है। हमारी ये चल पड़ी है वेबसाइट, उसने हमें ये जी पेज दिखा दिया हमारा। सिमिलर अब मैं इधर आता हूँ और इसको दोबारा से, ये देखें उसने कनेक्शन टाइम आउट दिया यहाँ पर, दोबारा से देता जी हूँ तो अभी मुझे कनेक्ट कर देगा इसको। ये देखें कनेक्ट कर रहा है, यस मैं करता हूँ तो हमें उसने यहाँ पर कनेक्ट करके दे दिया। होस्ट नेम करेंगे, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एलएस करेंगे तो यहाँ पर जो भी इसके पास डायरेक्टरीज वगैरह होंगी, फाइल्स होंगी, वो यहाँ पे शो करवा देगा। इसके अलावा आप कोई भी काम करते हैं pingoogle.com, तो ये सारी सारी ये देखिए चीज़ें चल रही हैं। परफेक्ट हो गया, ये हमारी हर चीज़ यहाँ पर चल रही है प्रॉपर। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हमें क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने नेटवर्क एसीएल की, ठीक है। नेटवर्क एसीएल आपको कहाँ पे मिलेगा, सिक्योरिटी के अंदर ही आपके पास सिक्योरिटी के ग्रुप के साथ साथ नेटवर्क एसीएल की भी ऑप्शन है। जी इसमें हम आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके पास इसने ये देखें एक डिफॉल्ट
ACL ऐड किया हुआ है और ये बता रहा है कि आपके टेस्ट VPC के साथ एसोसिएट है। ठीक है, इसको भी आप यूज करवा सकते हैं डिफॉल्ट वाले को, बट हम क्या करते हैं यहाँ पर एक अपना क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम ACL हम यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स से मैं इसको टेस्ट ACL का नेम दे रहा हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसको चूज कर सकते हैं किस VP के साथ हम इसको यूज करना चाह रहे हैं और क्रिएट नेटवर्क ACL कर देंगे। ठीक है, मैंने क्रिएट किया, मैं इसमें आता हूँ इनबाउंड रूल में, ये वाला सिलेक्ट करना है, मैं आता हूँ इसमें इनबाउंड रूल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो क्या कह रहा है आपको, आर ट्रैफिक डिनाई। आउटबाउंड रूल में आता हूँ, क्या कह रहा है आपको, आर ट्रैफिक डिनाई। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ हमारी ट्रैफिक डिनाई है। अब इट मीन्स कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट किया है हमारी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जानी चाहिए। अगर मैं डिफॉल्ट में लेके जाता हूँ, इनबाउंड में आएंगे तो ये देखिए आर ट्रैफिक अलाउ है, आउटबाउंड में आएंगे तो आर ट्रैफिक अलाउ है, बट जो हमने अभी इसके साथ एसोसिएट कर दिया है VPC के साथ, तो उसमें यहाँ पर दोनों तरफ हमें डिनाई दिखा रहा है। ठीक जी। है, और इसके साथ साथ हमें क्या काम करना है, एक और सबनेट एसोसिएशन में आएंगे, एडिट सबनेट में आएंगे और इसमें हम अपना ये जो भी सबनेट आप इसमें ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं ऐड करवा देंगे। ठीक हो गया। अब जी। लेट से मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब ये कनेक्ट नहीं करेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट दे देगा आपको। अच्छा। क्यों देगा, कि हमने आर ट्रैफिक डिनाई कर दी है। ओवरऑल जितनी भी ट्रैफिक थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिनाई हो गई है। अब ये देखें पेज नहीं खोल रहा अभी तक, वो हाँ। ब्राउजिंग पर है। ये देखें कैन नॉट रीड दिस पेज का उसने यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले कर दी। सिमिलर मैं दोबारा से CMD ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे लेट से सीरी डाउनलोड्स करता हूँ और यहाँ पर मैं आके SSH करता हूँ और EC2 यूजर @ और इसका IP एड्रेस, यहाँ पर मैं इसका IP एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें ये मुझे यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा। अब अगेन वो कनेक्शन टाइम आउट दे देगा मुझे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने अपना ACL बनाया है, ये देखें कनेक्शन टाइम आउट आ गया, ये जी। परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। अब हमने इसको बताना है कि कौन सी यहाँ पर ट्रैफिक हम अलाउ करना चाह रहे हैं और कौन से हम यहाँ पर डिनाई करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आकर आपसे ये देखें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे आप रोल नंबर दें, टाइप बताएं, प्रोटोकॉल बताएं, प्रोटोकॉल पोर्ट रेंज बताएं, यहाँ पर सोर्स बताएं और अलाउ करवाना चाह रहे हैं या डिनाई करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमने देखा उसने बाय डिफॉल्ट आर ट्रैफिक यहाँ पर डिनाई की हुई है। सही है, तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके लिए हम यहाँ पर ऐड न्यू रूल करेंगे और इसको आपने कोई भी नंबर दे देना। लेट्स से मैं इसको दे रहा हूँ 1000, आप जी। कोई भी दे सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से दें, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, अप टू यू। मैं 1000 दे रहा हूँ। टाइप वो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी ट्रैफिक यहाँ पर देना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर उसको ट्रैफिक दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल HTTP हम इसमें अलाउ करवा लेते हैं। ठीक है HTTP दिया, सोर्स वो पूछ रहा है क्या होना चाहिए आपका, एनीवेयर से करना चाह रहे तो ये दे देंगे और कंडीशन क्या होनी चाहिए, अलाउ करवाना चाह रहे हैं या डिनाई। ऑब्वियस हमने अलाउ करवाना है, अलाउ ले लेंगे और अलाउ लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। मैंने सेव कर दिया। अब मैं लेट से इनबाउंड रूल में आता हूँ तो ये देखें एक मैंने रूल यहाँ पर अलाउ का इसमें ऐड करवा दिया। अब मैं जी। लेट से यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी ये मुझे इस पेज की एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे इसकी एक्सेस, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको बताया और हमने यहाँ पर भी देखा कि
आपके पास ये जो नेटवर्क ACL है, ये जो आपके पास यहाँ पर नेटवर्क ACL है, ये क्या है? आपके पास एक स्टेटलेस है, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल है कि अगर आपने इनबाउंड में कोई भी पोर्ट दी है तो आउटबाउंड में ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है। बट इसके केस में ऐसा नहीं करता है, इस वजह से ये यहाँ पर हमें इसकी एक्सेस नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर लेट से आउटबाउंड रूल्स में आते हैं, तो यहाँ पर देखें अभी भी हमारे पास उसने उसको अलाउ नहीं किया हुआ। फॉर सिंपलिसिटी में क्या करते हैं, यहाँ पर एडिट इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स में आता हूँ और ऐड रूल करता हूँ, इसको आप कोई भी वैल्यू देते हैं और यहाँ से मैं आल ट्रैफिक कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, ताकि जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें ऐड करूँ वो ऑटोमेटिकली इसमें अलाउ होती जाए। अब अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अब मुझे मेरा पेज दिखा देगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर पिंग करवा लेते हैं, लेट से पिंग और हमारा ये जो IP एड्रेस था, ये अभी इस पे पिंग नहीं जाएगी। ठीक है, पिंग नहीं जा रही तो इट मीन्स के यहाँ पर हमें, जैसे लास्ट टाइम हमने काम किया था कि हमें ICMP पोर्ट अलाउ हाँ, करवानी इनेबल पड़ेगी। करना था। जी। ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन एडिट इनबाउंड रूल में आना पड़ेगा, ऐड रूल करेंगे और लेट्स से मैं इसको 1010 दे देता हूँ रूल नंबर, और यहाँ से मैं इसको ऑल ICMPv4 कर देता हूँ और इसको अलाउ करवा के सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसको दूंगा तो ये देखें मुझे वो पिंग दे रहा है। ठीक है, इस IP पर जो भी उसका पब्लिक IP था वो मुझे पिंग दे रहा है। ये भी टेस्टिंग हो गई। थर्ड, आप इसमें हमने क्या काम किया था कि हमने इसको SSH को हमने टेस्ट करना था। अभी भी हम इसको SSH को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं देगा। ठीक है ना, अभी भी वो यहाँ पर आपको कनेक्शन टाइम आउट दे देगा। उसके लिए हमें वो पोर्ट भी यहाँ पर अलाउ करवानी है। उसके लिए अगेन हम एडिट इनबाउंड रूल्स में आएंगे और यहाँ पर ऐड रूल करेंगे और इसको हम 1020 कर देते हैं और यहाँ पर हम उसको SSH देते हैं। अगेन आल सेव चेंजेस। तो ये देखिए उसने कनेक्शन टाइम आउट दिया हुआ है और मैं इसको क्लियर करके स्क्रीन ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं अब दोबारा से अपनी SSH की कमांड देता हूँ। जैसे मैं ये दूंगा अब ये मुझे इसकी एक्सेस दे देगा। ये देखें, ठीक है, अब ये मैं यहाँ जी। पर कोई भी काम कर सकता हूँ। अब ये तो हमने देखा है यहाँ पर कि आप एनी सोर्स को यहाँ पर देते जा रहे हैं। सही है। अब लेट से यहाँ पर आप एक और काम करना चाहते हैं कि आप अपनी इस वेबसाइट को ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक साइटर पर या जी। किसी स्पेसिफिक IP पर। लेट से मैं यहाँ पर अपना IP चेक कर लेता हूँ। मुझे इस IP पब्लिक IP क्या मिला हुआ है, व्हाट इज माई IP करते हैं तो ये यहाँ पर मुझे मेरा पब्लिक IP दे देगा। ठीक है, और ये वाला IP अगर लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये वेब पेज ना खुल के, ये एप्लीकेशन ना खुल के, अभी खुल के आ रही है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अवेयर सोर्स में ये IP बताना पड़ेगा। जैसे हम सिक्योरिटी ग्रुप में काम कर रहे थे, लेट्स से मैं इसको 1030 करता हूँ और यहाँ से मैं इसको HTTP कर देता हूँ। ये मैंने चूज कर लिया। सोर्स में अब मुझे बताना है उसको मेरा IP या वो स्पेसिफिक IP या कंप्लीट साइडर यहाँ पर, और जी। /32 कर दूंगा। सिंगल IP के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर /32, और जी। इसमें अब हमने क्या करना है, इसको डिनाई करवाना है।
अलाउ नहीं करवाना कि स्पेसिफिक जो आईपी है इस पर एचटीटीपी की ट्रैफिक ना जा सके। ये मैंने जी किया, सेव चेंजेस कर दिया, परफेक्टली फाइन। अब लेट्स से मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूं तो ये मुझे अभी भी एक्सेस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हम नंबर देते आ रहे हैं, ट्रैफिक को अलाउ कर दिया है किस नंबर पे, 1000 पे। तो लोअर द नंबर हायर द प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस। तो उसने क्या काम किया है, यहाँ पर उसने देखा कि अलाउ है किसके लिए, ऑल ट्रैफिक के लिए, उसने अलाउ कर दिया। अब उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे आप कोई भी जाके ब्लॉक कर दें किसी भी लेवल पर। तो हमें इसको इससे ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो बस सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि अगर आपने अपने इन्वायरमेंट में जो भी ब्लॉक करनी है पोर्ट्स, उनका जो रूल नंबर होगा वो आप टॉप पर ले आए। लेट से मैं इसको दे देता हूँ 900, ठीक है। 900 दूंगा, ये 100 से ऊपर चला जाएगा। ये देखें ऊपर आ गया, लोअर नंबर हो गया, प्रेसिडेंस इसकी जी बढ़ गई है, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पर मजीद भी समझने के लिए आर ट्रैफिक हमने डिनाई की हुई थी। स्टार का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट सब होगा कुछ। यहाँ पर नंबर, वो इसको दे देगा। जी तो यहाँ पर डिनाई है, ऑल ट्रैफिक डिनाई है, उसके बावजूद वही अलाउ क्यों करवाते जा रहा है कि ये नंबर जो आपने दिया हुआ है उसके वजह से इसको अलाउ करवाते जा रहा है। अब हमने इसको 900 दिया, अब ये मुझे यहाँ पर इसको एक्सेस करने नहीं देगा। ये अब मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट दे देगा या पेज नॉट फाउंड का दे देगा, कोई भी यहाँ पर मुझे होस्ट नॉट रीचेबल का आ जाएगा, कोई भी मैसेज यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कर सकता है। अभी ये देखें चेक कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे यहाँ पर कनेक्ट करके नहीं देगा। इट मीन्स ये देखें कैन नॉट रीच दिस पेज, सही हो गया। इट मीन्स कि आप इस किस्म की भी यहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं कि वो स्पेसिफिक जो भी आपका है साइडर या स्पेसिफिक आईपी एड्रेस उस पर ट्रैफिक ना जा सके। तो एक्चुअल में हमारे पास इस तरह से काम हो रहे थे। इन चीज़ों से भी आपको वास्ता पड़ेगा प्रोडक्शन में, और आपको ये सारी वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उन्हें करके देनी है। तो ये था हमारा सारा सारा वीपीसी जो कि जी हमने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है सारा। अब इंशाल्लाह कल इसमें हम आगे डेटाबेसिस को देख लेते हैं, डेटाबेस पे आपने किस तरह से काम करना होता है।